अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भाई यहाँ पे इस्तांबुल पहुँच गया हूँ, तुर्की पहुँच गया हूँ। यहाँ मैं कैसे पहुँचा वो तो मैं इस वीडियो में आपको तफसील से बताऊँगा, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैं यहाँ पे मुझे कुछ काम था, उस हवाले से मैं आया था। क्योंकि टूरिज़म के लिए अभी आपको पता है कि कुवैत चल रहा है, तो बहुत सारी जगहें जो है बंद है, रिस्ट्रिक्शंस है, तो इजी नहीं है टूरिज़्म के लिए ट्रैवल करना। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ काम था, तो मैंने कहा चलो काम है ही तो जा ही रहे हैं, तो फिर वीडियो भी बनाते हैं और थोड़ा सा आपके साथ पूरा प्रोसेस शेयर करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो वीज़ा के हवाले से है। तुर्की का वीज़ा ओपन है ऑलरेडी, आप जो है स्टिकर वीज़ा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ आने के लिए जो है तुर्की का ई वीज़ा लिया, जो यूएस वीज़ा अगर आपके पास वैलिड है तो उस पर मिलता है। और मैं शुरू से जब भी यहाँ आता हूँ तो वो ई वीज़ा लेता हूँ, जो कि 5 मिनट में मिल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आती है फ़्लाइट की। तो फ़्लाइट जो है मैंने काफ़ी चेक की थी, असल में फ़्लाइट्स वगैरह जो है कैंसिल बहुत हो रही थी, एमिरेट्स और क़तर वगैरह की। तो आखिरी लम्हात में आने से मतलब आज से 3-4 दिन पहले मैंने फ़्लाइट बुक की। ये जो है टर्किश एयरलाइन के साथ डायरेक्ट फ़्लाइट है कराची से, और ख़ुशकिस्मती से मुझे अच्छा रेट मिला है। जो मैंने आपको तरीका बताया था वही तरीके से मैंने पूरा सर्च किया और फिर जो है मुझे फ़्लाइट मिली। तो तकरीबन ये $449 की आने जाने की, यानी $449 की, जो कि पाकिस्तानी 75,000 रुपये बनते हैं। तो आने जाने की मुझे ये फ़्लाइट इतने की पड़ी। और उसके अलावा जो है अभी आपको ये रूम नज़र आ रहा है मेरा, ये प्राइवेट एक रूम है यहाँ पे सुल्तान अहमद का जो एरिया है, आया सूफिया का जो एरिया है, जो कि आपको पता है टूरिस्ट अट्रैक्शन है यूरोपियन साइड पे यहाँ इस्तांबुल में, और काफ़ी मशहूर है। तो यहाँ पे ये सिर्फ $13 के अंदर मुझे जो है रूम मिला है। नॉर्मल हालात में ये रूम आपको $30-40 से कम नहीं मिलता, लेकिन चूंकि आपको पता है कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं हर मंथ में, लेकिन इस टाइम यहाँ पे हज़ारों टूरिस्ट भी नहीं होंगे। इस वजह से यहाँ पे जितने भी होटल्स वगैरह है वो ज़्यादातर खाली है, तो इसीलिए आपको चीप से चीप रेट पे मिल जाता है। हत्ता कि मैं चेक कर रहा था ऑनलाइन, तकरीबन $40-50 में 5 स्टार होटल्स भी मिल जाते हैं, ठीक है जी। तो ये तो इस हवाले से स्टोरी थी। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि जब आप फ़्लाइट लेते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, एमिरेट्स और कतर एयरवेज़ और इतिहाद वगैरह के लिए, तो आपको पता है कि कुवैत का टेस्ट जो है लाजमी है, 96 घंटे पहले आपको करना पड़ता है, जो कोरोना वायरस का टेस्ट है, और वो नेगेटिव होना चाहिए, तो तब जाके आप आगे फ़्लाइट के अंदर बोर्ड हो सकते हैं। अब टर्किश एयरलाइन जो है इसकी पॉलिसी ये थी कि इनको रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है। लेकिन अभी इन्होंने, चूंकि मैं तो 5 अगस्त को आया हूँ यहाँ पे इस्तांबुल, तो 8 अगस्त जो है उसके बाद से इन्होंने भी मैंडेटरी कर दिया है। तो आपको कुवैत टेस्ट लाजमी है, वो आपको करना पड़ता है, और उसके लिए वही है आगा खान और चुगताई लेब और ईसा लेबॉर्ट्री वगैरह जो है, ये टॉप की जो है उनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको टेस्ट करवाना ज़रूरी है 96 घंटे के अंदर, ठीक है जी। तो ये तो फ़्लाइट की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मेरे ऊपर अप्लाई नहीं हुई, लेकिन 8 तारीख के बाद जो है ये अप्लाई हो जाएंगी। अब आते हैं, ये तो आपको चीज़ समझ आ गई। अब आते हैं कि मैंने फ़्लाइट की जर्नी जो है कहाँ से स्टार्ट की। मैंने अपनी फ़्लाइट की जर्नी जो है कराची के जन्ना बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से, यानी कि जहाज़ों का जो अड्डा है कराची में, वहाँ से मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया। और मैं बड़ा एक्साइटेड था, देखना चाहता था कि ट्रैवलिंग कितनी चेंज हुई है, क्योंकि तकरीबन आपको पता है कि 5-6 मंथ्स के बाद जब बंदा ट्रैवल करता है और वो फ़्लाइट्स और वो बोर्डिंग वगैरह और सारी चीज़ें देखता है, तो आपको पता है कि अजीब सा लगता है बंदे को। वहाँ पे सोशल डिस्टेंस के हवाले से काफ़ी सारे जो है मार्किंग की गई है, तो आपको सोशल डिस्टेंस अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। रश बिल्कुल भी नहीं था, ना इमिग्रेशन के ऊपर ना बोर्डिंग के ऊपर, सिर्फ जो है 5 मिनट के अंदर बोर्डिंग हो गई। उसके बाद आके वहाँ पर मैंने वेट किया फ़्लाइट के लिए। दूसरा मरहला था वो था जहाज़ के अंदर बोर्ड होने का। तो टर्किश एयरलाइन के अंदर मैं यहाँ पे तुर्की के अंदर तो मैंने ट्रैवल किया है, लेकिन इंटरनेशनली मेरी ये पहली फ़्लाइट थी। और जब मैं फ़्लाइट के अंदर बोर्ड हो रहा था तो वहाँ पे हमें एक किट दिया गया, जिसके अंदर एक हैंड सैनिटाइज़र था, 2 मास्क थे और कुछ टिश्यू पेपर वगैरह थे। तो वो आपको किट दिया जाता है स्टार्टिंग के अंदर जब आप जहाज़ के अंदर दाखिल होते हैं। उसके अलावा जहाज़ के अंदर आपको पता है सब लोगों को मास्क पहनना ज़रूरी था। एयरपोर्ट पे भी बहुत सारे लोगों ने मास्क पहने हुए थे, जो वहाँ का स्टाफ है, और लोग भी जो है थोड़ा सा ख्याल रख रहे थे, मतलब है कि सोशल डिस्टेंस का और दूसरी चीज़ों का। उसके बाद जाके हम बैठ गए। तो मैं तो ये सोच रहा था कि जो बीच वाली सीट होगी वो खाली होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीच वाली कोई सीट खाली नहीं थी। और ये जो हमारा जहाज़ था ये बोइंग का जहाज़ था, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये वाला इसका मॉडल था। तो इसके अंदर जो है 3-3 के मतलब एक रो के अंदर 9 सीटें होती है। तो वहाँ पे सारे लोग जो है बैठे हुए थे, और जहाज़ तकरीबन आप समझो कि 70-80% जो है भरा हुआ था।
göre ayarlayınız. İkaz ışıkları sönünceye kadar bağlı ve görünür tutunuz. Gerektiğinde gösterilen şekilde açınız. Uçuş öncesi bebek kemeri ve ilave kemer kabin ekibi tarafından verilir. With the safety card in your seat pocket. Make sure you follow all signs and cabin crew instructions at all times. Enjoy your flight. तो जैसे कि दोस्तों रात की फ़्लाइट थी तो कुछ ख़ास इतना आपको नहीं दिखा सके। मैंने सिंपली जो है अपना जहाज़ के अंदर जो है पहले कुछ गेम वेम के लिए कुछ म्यूज़िक सुना, फिर जो है मैंने मूवी लगाई, लेकिन मूवी देखते देखते मुझे नींद आ गई तो मैं सो गया। और उसके बाद सिंपली जो है इस्तांबुल के ऊपर जो है लैंड किया सुबह सुबह फ़्लाइट ने। और जब हम इस्तांबुल एयरपोर्ट पे उतरे तो आपको पता है कि इस्तांबुल का एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा है, नया वाला। और उसके अंदर जो है पहुंचते पहुंचते इमिग्रेशन के काउंटर पे मुझे कम से कम 20-25 मिनट लगे। और जितने भी ज़्यादातर जो लोग आ रहे थे, मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग घूमने के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि ज़्यादातर लोग यूरोप, अमेरिका और कनाडा कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके जा रहे थे पाकिस्तान से। टर्किश एयरलाइन की उनकी अगली फ़्लाइट किसी और कंट्री की थी। टूरिज़्म के लिए आप समझो कि जो फ़्लाइट के थ्रू मैं गया कराची से इस्तांबुल तक, उसमें कोई 10-15% लोग होंगे जो कि तुर्की आ रहे थे बेसिकली। तो उसमें मुझे पता नहीं है कि टूरिज़्म के लिए कौन कौन थे और यहाँ पे रिहायशी कौन कौन थे। और फिर उसके बाद जो है इमिग्रेशन 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हुआ तुर्की के एयरपोर्ट पे, तो कभी भी मुझे कोई मसला नहीं हुआ है। और फिर मैंने लगेज ले लिया और उसके बाद सीधा जो है थैंक्स टू आदिल भाई, वो मुझे एयरपोर्ट लेने आए थे। तो फिर मैं यहाँ पे अपने रूम पहुँचा और अभी मैं आपके सामने ये रूम में हूँ। तो ये थी मेरी दोस्तों स्टोरी कराची टू यहाँ इस्तांबुल तक की जो फ़्लाइट थी और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, उस तरह की नॉर्मल ट्रैवलिंग नहीं है। एक न्यू नॉर्मल आने वाला है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी टाइम के साथ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी कराची टू इस्तांबुल। और कमेंट करें कि आपको पसंद आई है या नहीं, और आप जो कुवैत के दौरान जो है ट्रैवलिंग आपको कैसे लगी और आप क्या सोचते हैं कि कब तक ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा जी, सुबह सुबह हो गई है और मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुंच गया हूं। ये तुर्की का और दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अभी सामान का वेट कर रहा हूं। इमिग्रेशन 2 मिनट के अंदर क्लियर हो गया। हमेशा जो है इमिग्रेशन 2 मिनट में क्लियर हो जाता है यहाँ इस्तांबुल के अंदर। और उसके अलावा जो है यहाँ भी सोशल डिस्टेंस के हवाले से और कोविड-19 के हवाले से काफ़ी सारे इक़दाम किए गए हैं। हर जगह जगह पे आपको नज़र आएंगे। तो अभी मैं सामान का वेट कर रहा हूँ और सामान लेने के बाद बाहर निकलूँगा एयरपोर्ट से।